अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर वैल्यूएशन के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, शेयर वैल्यूएशन मीन के जो हम शेयर्स खरीदते हैं, शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपनीज कैपिटल, यानी कंपनी का जो कैपिटल होता है, जो उसको जब हम स्मॉल यूनिट में तकसीम करते हैं, एक यूनिट को हम शेयर कहते हैं। जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसकी हम वैल्यूएशन करेंगे, यानी उसकी कीमत मालूम करेंगे। तो शेयर वैल्यूएशन के लिए डिफरेंट मॉडल है। तो पहला जो मॉडल आता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, या इसको कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। सपोज न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं कि सपोज अ स्टॉक पे एनुअल डिविडेंड ऑफ 2 एंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज यानी जो डिविडेंड है वो 5% है। ग्रोथ रेट इज व्हाट 5%। ये डिविडेंड से हटा दें। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है इन डिविडेंड वो 5% है। एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम फाइनेंस में कैसे जारी करेंगे, यानी इसमें हम कितना परसेंट अगर हम कमाना चाहें तो वो 10% है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू क्या है। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई के माइनस जी। डी नॉट जो लास्ट डिविडेंड हमने पे किया है, इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए लास्ट डिविडेंड 1 प्लस जी। जी जो है ग्रोथ रेट है, यानी मेरा लास्ट डिविडेंड 2 है तो उसमें सालाना अब 5% का इजाफा होगा, तो ये ग्रोथ हुआ, डिवाइड बाय के माइनस जी। के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और जी जो है ग्रोथ रेट है। तो पुटिंग करते हैं, डी नॉट जो है 2 इंटू 1 प्लस जी, यानी 1 प्लस 0.05, 5% मीन 0.05, तो 1 के साथ और 0.05 ऐड कर ले तो ये 1.05 बनता है। के 10% था तो 0.10 डिवाइड माइनस जी 0.05 माइनस कर ले, उसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 42 आएगा। यानी ये शेयर आप 42 रुपीज़ पर खरीदेंगे। 42 रुपीज़ से कम पर खरीदोगे तो आपको मज़ीद फ़ायदा होगा, 42 रुपीज़ से ज़्यादा खरीदोगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा अगर आप उसमें 10% कमाना चाहोगे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है, जब हम कोई शेयर 1 साल के लिए खरीदें और 1 साल बाद उसको बेचें तो 1 पीरियड होल्डिंग उसको कहते हैं। सपोज अ स्टॉक पे एनुअल डिविडेंड ऑफ 1.5 जो है ये हमारा डिविडेंड है, एंड यू एक्सपेक्टेड टू सेल इट फॉर $30। $30 को आप आफ्टर 1 ईयर उसको फरोख्त करें तो इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इधर आ जाए। हमारे पास डी नॉट जो है वो 1.5 है, डी इसमें सेल प्राइस जो है वो 30 है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो 12% है। इसके साथ आप 2% का निशान वो लगा लें, 12 के साथ % का निशान ज़रूर लगा लें। और हमारे पास में रिक्वायर क्या है, वी है, ये मार्क कर दें। 12% जो है यानी 12 के साथ आप लोग 12% का निशान जरूर लगा लें। सही है, देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 12%। 12% मीन के 12 डिवाइडेड बाय 100, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल होता है डिविडेंड प्लस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। सही है, डिविडेंड 1.5, सेल प्राइस 30 डिवाइड बाय 1.12, तो आप इसको मतलब ऐड कर लो, 31.5 को 31.5 डिवाइड बाय 1.12, तो ये इस स्टॉक की वैल्यू क्या होगी 28 और 28.12। तो थर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपको कह रहा है कि सपोज अ स्टॉक पे एनुअल डिविडेंड ऑफ $2 एनुअल डिविडेंड पे कर रहा है, एक्सपेक्टेड टू सेल इट फॉर 40 और 40 रुपये इसको आप सेल करोगे लेकिन 3 साल बाद। If the required rate of return is 10%, what is the value of stock today? Assuming dividend growth 5%, ये जो 2 डिविडेंड हम दे रहे हैं ना, इसमें 5% का इजाफा हर साल होगा और 3 साल के लिए 3 साल बाद आप बेचोगे तो आपके साथ डी नॉट जो है वो 2 है, आपके साथ सेलिंग प्राइस जो है वो 40 है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है और ग्रोथ जो है वो 5% है। अच्छा देख, इसमें आप कितने डिविडेंड वसूल करोगे, 3, डिविडेंड 1, डिविडेंड 2, डिविडेंड 3 और उसके साथ फिर सेल प्राइस।
सही है। तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड 1 को 1 प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न की पावर 1 पर डिवाइड करेंगे। पहले से के लिए डिस्काउंट करेंगे, d2 डिवाइड बाई 1 प्लस k की पावर 2 और d3 डिवाइड बाई 1 प्लस k की पावर 2। तो हमें d1 मालूम करना है। तो d1 के लिए क्या है कि d1 इज इक्वल टू d नॉट इंटू 1 प्लस g की पावर 1, यानी 1 प्लस 5% तो 1.05 की पावर 1, तो d1 आपके साथ 2.1 आ जाएगा। इसी तरह d2 इज इक्वल टू d नॉट इंटू 1 प्लस g की पावर 2, तो d नॉट आपके साथ d2 जो है आपके साथ 2.205 आ जाएगा। जबकि d3 जो है d नॉट इंटू 1 प्लस g की पावर 3, तो 2 इंटू 1.05 की पावर 3, तो d3 जो है ये आपके पास 2.31 आ जाएगा। अभी आ जाए हम उसी फार्मूले में इसको पुट करते हैं। d1 2.1 है डिवाइड बाय 1 प्लस k, तो 1 k जो है वो 10% है, 1.0 की पावर 1, d2 2.205 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 2, जबकि d3 और सेल प्राइस d3 2.315 प्लस सेल प्राइस 40, इसको आप पुट कर ले और उसको सॉल्व कर ले। तो पहले 2.1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर से आ जाएगा 1.909, दूसरे से आ जाएगा 1.8 और तीसरे से आ जाएगा 42.31। इन तीनों को जमा कर ले तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 46.06। अच्छा, 4 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि सपोज अ स्टॉक हैज अर्निंग पर शेयर ऑफ 15 एंड इंडस्ट्री एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 15 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? सही, तो बाद में आपको अर्निंग पर शेयर दिया गया होगा और प्राइस अर्निंग रेशियो दी गई होगी, तो फिर आप किस तरह वैल्यू कैलकुलेट करोगे? तो इसकी वैल्यू है अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो, सिंपल फार्मूला है। तो अर्निंग पर शेयर 5 है, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 15 है, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 75 आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, 5th नंबर जो है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेल पेपर में आता है और तकरीबन हर साल यही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है। क्या है कि सपोज अ स्टॉक हैज एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो 10 मिलियन, 12 मिलियन एंड 15 मिलियन। एक स्टॉक है जो कि हमें पैसे देता है रिटर्न में, डिविडेंड की सूरत में या जिस सूरत में भी हो। 10 मिलियन है, 12 मिलियन है, 15 मिलियन है। फॉर नेक्स्ट ईयर 3 साल, यानी पहले साल 10 मिलियन, दूसरे 12 मिलियन और तीसरे 15 मिलियन। सही है, 10, 12 एंड 15 3 सालों के लिए। इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, अगर ये 12% हो और टर्मिनल ग्रोथ रेट जो है, यानी इसके बाद 15 मिलियन जब आप 3 साल तक वसूल करोगे, इसके बाद इसमें ग्रोथ आएगा 4%, तो वो 4% ये ग्रोथ हुआ आपका। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? एक्सिक्यूटिव कंपनी हैव 1 मिलियन शेयर आउटस्टैंडिंग, कंपनी के 1 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर है। और मैं आखिर में ये भी ऐड करता हूँ कि व्हाट इज वैल्यू, यानी वैल्यू पर शेयर क्या होगी, वैल्यू पर शेयर क्या होगी। सही है, तो ये मैं आखिर में कैलकुलेट करूँगा तो बोर्ड की तरफ आ जाए। उसी तरह हम लिखेंगे कि वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस k की पावर 1, सेकंड कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस k की पावर 2। अच्छा, इसमें जो है ना तीसरा कैश फ्लो भी आ गया, लेकिन इसके बाद इसमें कांस्टेंट ग्रोथ का इजाफा होगा। तो आप लोग क्या करोगे, पहले उस फ्यूचर की वैल्यू जो है, जो इसके बाद यानी इस कैश की कीमत बनेगी, इस पॉइंट पर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे। यानी किस तरह ये, क्योंकि इसमें फिर कांस्टेंट ग्रोथ आता है, तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू यानी ये हम मालूम करेंगे कांस्टेंट ग्रोथ, जो कि इक्वल होता है कि वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज इक्वल टू कैश फ्लो, ये कैश फ्लो है, इनटू कैश फ्लो इनटू 1 प्लस जी डिवाइड बाय k माइनस जी। तो इस टाइम पर कैश फ्लो 15 मिलियन है, 1 प्लस 0.04 ये ग्रोथ है, इसमें 0.12 माइनस 0.04 ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फार्मूला लगा। तो मेरे पास कैश फ्लो आ गई कितनी, 195 मिलियन। अभी आप उस फार्मूला, उस मॉडल में आप इसकी पुटिंग कर ले कि v इज इक्वल टू 10 मिलियन पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल आपकी कैश फ्लो भी है, और उसके बाद जो कैश की वैल्यू में कांस्टेंट ग्रोथ का इजाफा होगा उसकी वैल्यू भी आ गई। सही है, तो पुटिंग करने से इससे आ जाएगा 8.92, इससे आ जाएगा 9.6, इससे आ जाएगा 149.466। वैल्यू
आपकी आ जाएगी 167.994 मिलियन। यानी ये शेयर आप 167.99 तक खरीदोगे, इससे ज़्यादा नहीं। अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और कोशिश कर लें कि कमेंट्स के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसको फेसबुक पर शेयर कर दें। शुक्रिया जी।